पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर आजम खान के लुकआउट नोटिस को लेकर कहा है कि कोई लुकआउट नोटिस जारी नहीं है, ना वे फरार हैं। आज ही आजम खान की पत्नी का बयान आया था कि वे सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है। इसी क्रम में एसपी ने कहा कि उनका केस 313 का लगा हुआ है, जिसमें उनको अंतिम सफाई देनी है, लेकिन कई तारीफें गुजर गईं, वे नहीं आए। कोर्ट ने फिर 2 ऑप्शन दिए थे कि आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या एफिडेविट लगाकर एडवोकेट अपना पक्ष रख दें। 24 तारीख को फिर उनका स्थगन गाना गया, जिस पर कोर्ट काफी नाराज हुए। कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि वे बयान देना चाहते हैं या नहीं। एसपी ने कहा कि कोर्ट की भी बर्दाश्त करने की अपनी एक लिमिट है। आज कोर्ट कोई ना कोई निर्णय लेगी। इन अफवाहों को बल इसलिए मिला क्योंकि वकील ने कहा कि हमें पता नहीं कि गनर वापस आ गए। गनर से ड्राइवर ने कहा कि चले जाओ, गनर वापस आ गए, हमने फिर भेजा है। वहीं एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने आगे कहा कि आजम खान के सुरक्षा कर्मियों को वापस उनके पास दिल्ली भेज दिया है। आजम खान का समाज में बहुत योगदान है, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। वहीं आजम खान की पत्नी ताजिन फातिमा ने कहा कि पुलिस यूनिवर्सिटी में बिना परमिशन के घुस गई। इस पर एसपी ने कहा कि पुलिस ने बकायदा उनसे अनुमति ली है, उसे रिसीव किया है, उनका आदमी वहां पर खड़ा हुआ है। मैं उनकी बातों का खंडन करता हूं। साथ ही कहा कि एसपी ने हमें जो साक्ष्य मिलेंगे हम उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी में मिली सफाई की मशीन पर भी एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने कहा कि नगर पालिका के चेयरमैन सफाई की मशीन से इनकार कर रही थी कि हमारी मशीन नहीं है। सफाई की मशीन नगर पालिका ने पीटीएस कंपनी से खरीदी थी, उसके सारे कागज मौजूद हैं। नहीं, मामला आप लोगों की तरफ से पूछा जा रहा था। कई लोग पूछ रहे थे कि कोई मोहम्मद आजम खान साहब के खिलाफ लुकआउट जारी हो गया या गायब हो गए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई लुकआउट जारी हुआ हो या वो गायब हो। मैं इतना कहना चाह रहा था कि उनका जो 313 में केस लगा हुआ है, मैं ये बताना चाहता था आप लोगों को, सभी लोगों को, कि 17 तारीख को महोदय की डेट लगी हुई थी 313 में, तो उन्होंने बता दिया कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं नहीं आ सकता। हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है वो बहुत ही आइडियल और हम्बल है। उन्होंने कहा ठीक है, 18 डेट लगा दिया। 18 को फिर उन्होंने कहा कि मैं आने में असमर्थ हूँ, सर्जरी हुई है, दिक्कत है। कहा ठीक है, 21 लगा दिया। फिर उनके अधिवक्ता महोदय ने बताया कि 21 को मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं उनका जो वकील था किसी और अभियुक्त के रिमांड पे था, किसी अभियुक्त को रिमांड पे लिया गया था, उसमें लगा हुआ था। तो मेरा ये कहना था, भाई आपके पास 1 दर्जन वकील आते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, कोई एक आ जाता, न्यायालय की प्रोसीडिंग तो आगे बढ़ती। ये तो केवल हिंड्रांस पैदा करने वाली बात हुई। बहरहाल चलिए, कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, उनका ये कहना था कि गंगाराम में भर्ती हैं। प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि हमारे यहाँ एम जैसी संस्थाएँ उपलब्ध हैं, तो प्राइवेट से क्यों लिया जा रहा है। तो ये भी ऑब्जेक्शन था। तो न्यायालय सहमत होते हुए उस पर ये ऑर्डर किया सीएमओ साहब को, रामपुर को, कि आप इसकी एक टीम बना के हेल्थ की इनके जाँच करिए कि वाकई, क्योंकि अगर वाकई बीमार हैं तो हमारी सारी सहानुभूति है। मैं दुआ करता हूँ जल्दी ठीक हो। बीमार कोई भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक टीम बनाई गई कि आप जाएंगे, उनका हेल्थ जो है रिव्यू करेंगे, एग्जामिन करेंगे, रिपोर्ट देंगे 23 तारीख को। और इसका पता जो है बताने का कि किस कहाँ पे हैं, ये दायित्व तो आपके अधिवक्ता का होगा। ये ऑन रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स में है, आप इसे देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो टीम बन गई। अधिवक्ता से पूछा गया, बताओ भाई कहाँ जाएगी टीम। उसने कहा मुझे नहीं मालूम है कहाँ जाएंगे। तो फिर 22 तारीख को उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है। फिर 23 को फिर जब उनको रिपोर्ट देनी थी तो 23 को फिर केस लगा। फिर उन्होंने स्थगन आदेश दे दिया कि गंगाराम में भर्ती हैं। तो ये हुआ कि भाई जब भर्ती तो कल ही बता दिए होते भर्ती हैं, ये तो टालने पता किया है। मैंने कहा अगर गंगाराम में है तो जाओ देखो, गंगाराम में रहो, सुरक्षा दो उनको। एक और बात कहनी थी आपसे, जो अभी मैंने किसी वीडियो में देखा जो वहाँ मशीन बरामद हुई थी, वैसे ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और उसका एविडेंस का पार्ट है। आई कांट डिस्क्लोज इट फॉर फर्दर ट्रांसपेरेंसी एंड क्लियरेंस ऑफ द सोसाइटी एंड सोशल मीडिया एंड मीडिया आल्सो। देयर शुड बी नो कयास एट ऑल। उन्होंने ये कहा कि मेरी मशीन नहीं है, तो ये गलत बात है। 2 बातें हैं। एक बार उन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस गई, उनका ये कहना था कि पुलिस ने इन्फॉर्म नहीं किया। तो ये बातें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि पुलिस ने बाकायदा इन्फॉर्म किया है। हम आपको पत्र भी दिखा देंगे, बाई चांस मेरे पास नहीं है। मैंने कंफर्म किया, उनके वीसी को लेटर लिखा गया, उनके वीसी ने अपने प्रतिनिधि को दिया, प्रतिनिधि वहाँ पे खड़ा है, आप लोग भी थे वहाँ पे। तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि गलत घुस गए थे। तो वो है। दूसरा ये कि लेटर है जो आपकी वो कंपनी लिख के दे रही है कि मैंने ये सप्लाई किया है मशीन, तो कैसे आप नहीं कर सकते हो भाई। तो बातें आप वो कहो जो सही हो। यस, ये हमारे अंडर टेनिंग सीईओ हैं, ये गए थे 2 दिन में पूरे बोरे के बोरे डॉक्यूमेंट वहाँ से खंगाले हैं।
कंपनी गाजियाबाद की थी, फिर वो बंद हो गई, डॉक्यूमेंट सब भिवानी चले गए। तो किसी काम को करने में समय लगता है। मशीन तो मिली, उन्होंने खट से डिनाई कर दिया मेरी नहीं है, जैसे हम लोग जो है गलत किए हों। तो जो आरोप लगता रहता था पुलिस पे कि फर्जी करती है, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग ही माध्यम हो उनकी बात बताने का, आप ही माध्यम हो सही बात बताने का। तो ये एक दस्तावेज़ है, आप इसे देख सकते हो, हम कॉपी दे देंगे इसकी। ये कंपनी लिख रही है कि मैंने सप्लाई किया है। इसमें लिखा है कि लास्ट में लिखा है, इट इज़ मेड क्लियर दैट द मशीन अंडर इंक्वायरी इज द सेम एंड वाज सप्लाइड अगेंस्ट रिप्लेसमेंट फॉर TPS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। उसका जो इंजन नंबर जिस नंबर वही है। और क्या चाहिए भाई, सब मिल जाएगा आपको, डेट भी मिल जाएगी, पूरा लेटर मिल जाएगा। ये मशीन का जो लेटर है ये नगर पालिका को दी गई? यस, सप्लाई किया गया नगर पालिका को। और कितने सामान नगर पालिका के आए हैं, कई करोड़ के आए हैं, वो ठीक बात है, वो ट्रांजेक्शन होता रहता है, वो भी सब हम जाँच करा रहे हैं। कुछ इन्वाइसेस वहाँ मिली हैं जो यहाँ पे सामान नहीं दिख रहे हैं, जब वो नहीं दिखेंगे तब मैं बताऊँगा, है कि नहीं। जो काम होगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। मेरा काम देखिए, पुलिस का काम एक साबुन की तरह है, हम केवल धो देते हैं। मेरी दुश्मनी मैल से है, कपड़े से नहीं है। नोट इट।